नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज भारत। खबर जिला अलीगढ़ से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता हसीब खान की खास रिपोर्ट। विदेशी छात्रों को लेकर एएमयू प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन। बिना सूचना दिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे एएमयू के विदेशी छात्र। जानिए वजह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है, जहां हर साल विभिन्न देशों के छात्र उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। विशेष रूप से ईरान, इराक और अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से बड़ी संख्या में छात्र यहां अध्ययन करने आते हैं। ये विश्वविद्यालय न केवल अपने शिक्षण मानकों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एक साथ लाने के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में विश्वविद्यालय के विदेशी विभाग के प्रशासन ने विदेशी छात्रों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित विवाद को रोकना है। गाइडलाइंस में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि विदेशी छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचें। साथ ही यदि वे कैंपस छोड़ रहे हैं तो इसकी जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। 2 महीने पहले बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों के बाद एएमयू के कुछ मौजूदा और पूर्व छात्रों ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी टिप्पणियां की थी। इन टिप्पणियों के कारण काफी हंगामा हुआ और विश्वविद्यालय की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस घटना को ध्यान में रखते हुए एएमयू प्रशासन ने यह फैसला किया कि विदेशी छात्रों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय अधिक सतर्क रहना होगा। इस मामले पर चर्चा करने और नए दिशा निर्देशों को समझाने के लिए एएमयू की प्रोक्टोरियल टीम ने अफगानिस्तान, ईरान और इराक, बांग्लादेश के छात्रों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में अफगानिस्तान के 14, ईरान के 6 और इराक के 6 छात्र शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य छात्रों को नए नियमों के महत्व को समझाना और उन्हें उनका पालन करने के लिए प्रेरित करना था। डिप्टी प्रॉक्टर व विदेश विभाग के प्रशासनिक अधिकारी प्रो सैयद अली नवाज जैदी ने मीडिया को बताया कि नई गाइडलाइंस छात्रों को उनकी सुरक्षा और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जारी की गई है। उन्होंने छात्रों को सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की सलाह दी। यदि कोई छात्र इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रो जैदी ने ये भी कहा कि यदि कोई छात्र कैंपस छोड़कर बाहर जाता है तो उसे प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। गाइडलाइंस का एक प्रमुख उद्देश्य विदेशी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एएमयू प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रशासन ने उनके आने जाने की जानकारी रखने और उनके सोशल मीडिया गतिविधियों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। वहीं विदेशी छात्रों को ये समझना होगा कि वे एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा हैं। उनके व्यवहार और गतिविधियां न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि विश्वविद्यालय की छवि पर भी असर डालती हैं। इसलिए छात्रों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचे। वहीं एएमयू का इतिहास गौरवशाली रहा है और यह संस्थान हमेशा से ही विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को जोड़ने का प्रतीक रहा है। ऐसे में किसी भी विवाद या नकारात्मक घटना से विश्वविद्यालय की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रशासन का ये कदम न केवल छात्रों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाइट डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर जैदी। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी या चीज़ें सामने आई हैं, स्पेशली विदेशी स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फॉरेन से रिलेटेड, तो उन लोगों की वेलफेयर हमारा एक प्राइम मोटो है। उसी के सिलसिले में हम लोग मीटिंग्स करते रहते हैं उनके साथ। पिछले दिनों हमने बांग्लादेश स्टूडेंट्स के साथ किया, फिर हमने नेक्स्ट रूटीन में ही हमने 3 कंट्रीज़ के बच्चों को बुलाया, उनसे उनका इंटरेक्शन किया उनके साथ और उन लोगों को एडवाइस किया कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लें अपने सोशल मीडिया के बारे में, साइबर फ्रॉड से बचें। और दूसरी चीज़ हमने ये कही कि जो आपकी वीज़ा इश्यूज़ हैं वो टाइमली आप जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरी करिए, और आपका जो मूवमेंट है वो हम लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड हो कि आप जहाँ भी जाएं हम लोग को बता के जाएं। आप जा सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, बट आप हम लोग को बता के जाएंगे तो आप किसी भी हार्डशिप से, किसी परेशानी से बच सकते हैं। तो ये हमारा उनको कहना था, जो हमने उनको सेंसिटाइज़ किया। जी सर, किस कंट्री के लोग थे, लोगों से मीटिंग हुई? जी, हमारे यहाँ जैसे कि आपको बताएं कि 26 कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। 26 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेशन में
करीब 170 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो हमने फेजेस में पहले बांग्लादेश को बुलाया, उसके बाद अब हमने बुलाया है 3 कंट्रीज़ के, अफ़गानिस्तान, इराक़ और ईरान। तो ये इन कंट्रीज़ के बच्चों को बुलाया। तकरीबन कितने स्टूडेंट होंगे ईरान, इराक, अफगानिस्तान के से? इस वक्त तो हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हैं अफ़गानिस्तान से और करीब 6 स्टूडेंट्स हैं ईरान और इराक़ के। टोटल कितने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं? टोटल है 170 जी। तो इनको ये एडवाइजरी रिटन में दी गई है या वर्बली मीटिंग? नहीं, इनको वर्बली हम लोगों ने, इनको जैसे कि हम एक तरह से सेंसिटाइज करते हैं, उनसे बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि आपकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये हमारा रूटीन प्रोसेस है। इसी के तहत हमने जो है इस चीज़ को हमने उनसे मीटिंग की, उनसे बातचीत की।